नमस्कार। दिल्ली का नया सीएम आतिशी को ही क्यों बनाया गया? दिल्ली शराब घोटाला केस में जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में रहे, तब आतिशी ने ही मोर्चा संभाले रखा। केजरीवाल और सिसोदिया की गैर मौजूदगी में वह आम आदमी पार्टी का प्रमुख चेहरा बनकर उभरी। इसके अलावा आतिशी को अरविंद केजरीवाल का भरोसेमंद और काफी करीबी माना जाता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तनुज दीक्षित। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई। आतिशी पर कंट्रोल रखना क्या अरविंद केजरीवाल के बूते की बात होगी? ये जिस तरीके से एक पार्टी अध्यक्ष का दायित्व होता है, अरविंद केजरीवाल को भी अब वही रोल प्ले करना होगा। क्योंकि देखिए, भली उनकी मंशा दोबारा मुख्यमंत्री बनने की जरूर है, लेकिन आप इस बात को बेहतर समझते हैं कि कानूनों के दायरे में जिस तरीके से जो शराब घोटाला मामला चल रहा है, उसमें कुल 17 आरोपी है। उसमें 4 दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के, जिसमें खुद मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जो आपके दिग्गज सांसद कहलाते हैं, साथ ही साथ के कविता जैसी बड़े चेहरे जो है इस घोटाले के अंदर शामिल है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पास में किसी भी रूप में एक बड़ा विकल्प आतिशी मार लेना से बेहतर कोई और नहीं था, क्योंकि वो पहले भी कैबिनेट में दिल्ली सरकार में बड़े पोर्टफोलियो की मंत्री मिनिस्टर रह चुकी हैं। तनुज जी की क्या दिल्ली की जनता को एक मजबूत सीएम दिया गया है? मुझे लगता है कि वो अपनी छवि को मजबूत बनाने की पूर्ण प्रयास करेंगी, क्योंकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल एक कमजोर रूप में जाने वाले हैं। क्योंकि इस समय में जो स्थितियां हैं, जो घोटाले, कथित घोटाले चल रहे हैं, उनकी जांच चल रही है, वो अभी ट्रायल पे है कोर्टों में। ऐसे में सजाएं भी हो सकती है, कुछ भी भविष्य हो सकता है। ऐसी स्थितियों में मुझे लगता है कि इनको एक मजबूत रूप से अपना मूव करना पड़ेगा, जिससे ये एक बेहतर चीफ मिनिस्टर दिल्ली की राज्य की बनकर और जनता में विश्वास जीत सके। क्योंकि देखिए, चुनाव भी नजदीकी है। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड के रूप में देख रहा हूं, क्योंकि मैं आपको वही बता रहा था, अभी तक आम आदमी पार्टी अपने महिला प्रधान दिखाने की बहुत प्रयास करते आई है। जिस तरीके से महिलाओं के लिए वो सिटी बसेस में फ्री टिकट रखती है, वो जल कर में, बिजली में सब में रिबेट दे रही है महिलाओं को। ऐसे में ये बहुत तय था, जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं इस्तीफा दूंगा, उसी दिन से ऐसा लग रहा था कि आतिशी मारलेना सिंह एक बहुत बड़ा ऑप्शन है आम आदमी पार्टी के पास चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में। चलिए ठीक है। तनुज दीक्षित, क्या आतिशी मारलेना कमजोर नेता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो कमजोर है। वो बड़ा स्मार्ट मूव करती हैं। हमेशा से हम उनके रिएक्शंस देखते हैं, हर किसी मैटर पे उनका जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं होती हैं, मुझे लगता है वो एक बड़े ही स्मार्ट वे में जो है सरकार को चलाएंगी। अब देखना ये होगा कहीं ऐसा ना हो जिस तरीके से शिवसेना के अंदर हमने देखा, जिस तरीके से झाझुमो में हमने देखा, कहीं ऐसा ना हो कि जो अरविंद केजरीवाल है वो आम आदमी पार्टी की चाबी एक तरीके से आतिशी के हाथ में सौंप दें, और ऐसा ना हो कि भविष्य में आम आदमी पार्टी का ड्राइवर ही चेंज हो जाए। मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि आतिशी का संगठन में भी काफी दबदबा है। तनुज जी, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से उनका होल्ड, क्योंकि वो दिल्ली में ही पैदा हुई है और यहीं से उन्होंने चुनाव भी लड़ा है। पार्टी में अरविंद केजरीवाल के साथ में काफी समय, लंबे समय तक रही हैं। इसके साथ में मनीष सिसोदिया जी जब उप मुख्यमंत्री थे तो उनके साथ में भी वो एज एन असिस्टेंट रही हैं, और बहुत बड़े दिग्गज पोर्टफोलियो ने आम आदमी पार्टी ने सरकार में दिए थे। तो निश्चित रूप से काफी सारी स्थितियां ऐसी है जिसके अंदर मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरकार का एक अनुभव उन्हें है चलाने का। साथ ही साथ पार्टी को किस तरीके से क्या जरूरतें हैं वो भी वो समझती हैं, और दिल्ली की जनता की परख भी उन्हें अच्छी खासी है। चलिए तनुज जी, एक चीज सीधे पूछ लेता हूं आपसे, आपको क्या लगता है आतिशी क्या दोबारा कांग्रेस की सीताराम केसरी साबित होंगी, या वो शीला दीक्षित के तरीके से ही अपनी निष्पक्ष और अलग छवि बनाने में कामयाब होंगी? मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियों में आतिशी जो है शीला दीक्षित जी की राह पर चलेंगी, और मुझे लगता है कि एक मजबूत और दावेदार के रूप में देखा जा सकता है उन्हें भविष्य में आम आदमी पार्टी की तरफ से। अगर आपकी बात मान ली जाए तो ये तो तय है कि आम आदमी पार्टी उनकी इस छवि के साथ सहज नहीं महसूस करेगी। बड़ा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। निश्चित रूप से जिस तरीके से बयान और जो मानसिक उन लोग का तालमेल है,
उससे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ ही अगर भविष्य में इस तरीके की कोई स्थितियां बनेगी तो शायद वो पार्टी छोड़ करके उस तरफ रुख करेंगी। या एक चीज प्रसुंजी वो भी हो सकती है कि जैसा हमने अभी झारखंड में देखा, जिस तरीके से हमने शिवसेना शिंदे को तो इसमें देखा, कहीं ऐसा ना हो कि हमें आम आदमी पार्टी का कोई नया पार्टी के रूप में कोई चेहरा देखने को मिले। बेहद अहम सवाल खड़ा कर रहे हैं तनुज जी। कह रहे हैं कि एक अलग पार्टी खड़ी हो सकती है। आम आदमी पार्टी में भी एक तरह की उपापोह देखी जा रही थी जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, जबकि सबक ये थे कि कांग्रेस पूरी तरीके से दिल्ली में खत्म हो गई। तनु दीक्षित, 30 सेकंड में चाहूंगा, कांग्रेस दोबारा अपने आप को जीवित करने के लिए प्रयोग करेगी या संयोग के भरोसे बैठेगी? देखिए, इस समय मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई प्रयोग हो पाएगा, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक में है। हम बात करें 2015 विधानसभा चुनाव की, तो 2015 में जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए थे तो 67 सीटें आम आदमी पार्टी लेकर के आई थी और कांग्रेस को 0 सीटें मिली थी, और वहीं भारतीय जनता पार्टी को मात्र 3 सीटें मिली थी। और जब हम बात करते हैं 2020 के चुनाव की, तो 2020 के अंदर वो सीटें घट करके 63 हो गई आम आदमी पार्टी की। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो स्टैब्लिशमेंट है 70 सीटों के आकलन में काफी मजबूत है। तो मुझे नहीं लगता कि इस समय पार्टी, देखिए पार्टी की जो विचारधारा, सोच और लोगों के प्रति जो नजरिया है वो इतनी जल्दी किसी और में ढल जाए, ऐसा मुझे लगता नहीं है। हो सकता है आगे पीछे जब आदेशी मुख्यमंत्री बन जाए तो उसके बाद मजबूर होकर के अरविंद केजरीवाल को भी उनके इशारों पर या उनके अनुसार ही आगे अनुसरण करना पड़े। ऐसी स्थितियां बनती हैं तो दिल्ली की जनता के लिए अच्छी चीज होगी। मजबूत फैसले लें, सख्त फैसले लें, और ऐसे फैसले लें आदर्शी जो पूरे दिल्ली की जनता को संतुष्ट करते हों, और उसमें केजरीवाल सहयोग करें। यही पूरी देश की जनता भी चाहती है और दिल्ली की जनता भी चाहती है। आप दोनों मेहमान इस खास चर्चा में जुड़े रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के।